हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग नन अदर देन यूट्यूब पे एक दिन में बीमारी में चार व्लॉग छापने वाली एक YouTube की महान माताजी और उनके परिवार से रिलेटेड बताने वाले हैं। किसी व्यक्ति विशेष से इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है, तो कृपया करके किसी भी अलाना फलाना ढिमकाना व्लॉगर के पात्रों के साथ आप लोग इसका तुलना ना करें और कमेंट सेक्शन में ऐसे लोगों के नाम ना लिखें। चलिए गाइज, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी माताओं को, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, उनकी माताओं को, माताओं की माताओं को, मतलब पूरे संसार की मम्मीज़ को हैप्पी मदर्स डे। और जो मम्मी बनने वाली हैं उनको भी हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। आज नहीं तो कल वो लोग भी मम्मी बन जाएंगी तो उनको भी ये स्पेशल डे विश करना तो बनता ही है ना। खैर, जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं वो तो अपनी मम्मी को स्पेशल फील करा ही लेते हैं, लेकिन जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी स्पेशल फील कराने के लिए उनकी मम्मी को ही अपना योगदान देना पड़ता है। तो कैसे जा रहा है आप लोगों का मदर्स डे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो बहुत चिल होके मदर्स डे में आज घर पे ही बैठी हूँ, क्योंकि आज वीकेंड भी है और मुझे ना घर पे बैठने में ज़्यादा सुकून मिलता है रैदर देन इतनी गर्मी में बाहर निकलने में। तो आज मैं बहुत ही चिलिंग मोड में हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं बहुत ही चिल नाइट ड्रेस भी शेयर करने वाली हूँ। इतनी सुंदर कफ्तान नाइट ड्रेस मुझे गाइज ये रिसीव हुई है। मैंने ऐਵੇਂ ही तुक्के में ले लिया था कि एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा फैब्रिक निकल के आता है, बट ट्रस्ट मी इतना ठंडा फैब्रिक है और इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। ये इसका गाइज फुल लेंथ फ़ोटो है, सभी साइज़ में अवेलेबल है। अगर आपको भी लेनी है ये नाइटी तो जल्दी से स्टॉक आउट होने से पहले आप ले सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। साथ में ही ये है ट्रेंडिंग जेली बैंगल्स, जो कि 1 दर्जन है, यानी कि 12 चूड़ियाँ इसमें आपको मिली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स के अंदर ये रिसीव हुई है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जेली बैंगल्स तो आजकल ट्रेंड में ही है। तो इसका भी लिंक मैं इसी नाइट ड्रेस के कमेंट के नीचे ही डाल दूंगी। आप दोनों लिंक में क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिंक मिलने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग एक बार मेरे इसी चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर लेना। पोस्ट में मैंने फ़ोटोज़ के साथ लिंक डाले होते हैं, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। 10% आप लोगों को ऑफ मिलेगा मेरे प्रोवाइड करे हुए लिंक में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब वीडियोज़ में आगे। तो कल की डेट में वीडियो में और कुछ देखा हो या ना देखा हो, पर इतनी गंदगी देख ली कि कुछ लोग जो खाना खा रहे थे, कुछ लोग जो अच्छी मूड में थे, उन सब के कल की डेट में मूड स्पॉइल हो गए। मतलब किस हद तक गंदगी की सीमा पार हो गई कि अब ये दिखाने तक की नौबत आ गई कि देखो गाइस, वॉमिटिंग देखने में कैसी लगती है, ये तक दिखा दिया गया। अच्छा, इसी चीज़ पे ना एक सवाल आ रहा है मेरे अंदर ज़ोर से। सोचा कि मैं जो है पूछ लूँ, है तो बहुत घिनौना सा। आप में से बहुत लोगों को छीछी वाली फीलिंग भी आ सकती है, मुझे भी आई थी छीछी वाली फीलिंग, लेकिन फिर भी जब छीछी दिखाने में लोगों ने परहेज नहीं किया तो छीछी से रिलेटेड सवाल पूछने में हम क्यों परहेज करें। तो आप लोग याद करो, हरा सूट मटन रेसिपी, 20,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन, और उसी दिन से वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग। मटन हज़म नहीं हुआ, गर्मी में मटन हज़म नहीं हुआ। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि कोई फंगस वाले बेल फ्रूट का शरबत वगैरह भी पी लिया था, ऐसा कुछ था क्या? मैंने देखा नहीं, पर एक कमेंट आया था। अगर ऐसा कुछ था तो बताओ, ज़रूर बताओ मुझे यहाँ पे। हाँ, तो मैं छीछी वाली बात एक बार कर लेती हूँ गाइस, ठीक है? गुस्सा मत हो ना, बस सुन लो। बेसिकली क्या होता है ना, इंसान चाहे कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन हमारा पेट कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो हम खाएंगे वही हम निकालेंगे। जो हम खाएंगे अगर वो पच गया तो वो सही रास्ते से बाहर आ जाएगा, पर अगर वो नहीं डाइजेस्ट हुआ तो वो गलत रास्ते से बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो दिख जाएगा कि आखिर हमने क्या क्या ठूसा था इस पेट के अंदर। तो जो ठूसा था सबसे पहली बार में वही सब ठूसा हुआ बाहर आया। इसका मतलब ठूसा तो बहुत कुछ था,
बहुत कुछ ठूसा था, बीपी बढ़ा था लेकिन ठूसा बहुत कुछ था और इसीलिए वो हज़म नहीं हो पाया। वैसे भी गाइस इस समय पे गर्मी का मौसम चल रहा है, छोटे बच्चों को भी आए दिन डायरिया डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने घर में ना ऑल टाइम ORS ज़रूर रखें और अपने घर में ऑल टाइम वॉमिटिंग की टेबलेट, बच्चों के लिए भी माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट आती है वो ज़रूर रखें, और छोटे बच्चे हैं तो सिरप भी आता है वो ज़रूर रखें, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों की भी यही हालत हो रही है, क्योंकि बच्चों के भी मुंह पे कंट्रोल नहीं होता, कभी ठंडा कभी गर्म कभी ये कभी वो खा लेते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर उसके बाद दे दनादन वॉमिटिंग करते हैं, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन क्या है ना, हमारे घर के बच्चे भी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो भी इतनी ज़्यादा हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा नहीं मचाते, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और गाइज जब भी हमारा पेट अपसेट होता है तो वो दो ही रास्तों से बाहर आती हैं चीज़ें, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना। और जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है शरीर का, बीपी हिल जाता है, शुगर हिल जाता है, सब कुछ ऊपर नीचे आ जाता है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस बीमारी को इतना नहीं, इतना बड़ा दिखाया गया, इतना बड़ा दिखाया गया कि भाई आगे पीछे से सब लोगों को साइड कर दिया गया कि कैमरामैन फोकस करो, हमारी वॉमिटिंग वाली माता जी आ रही हैं, फोकस करो, वॉमिटिंग वाली माता जी आ रही हैं सीधा वॉमिटिंग करने के लिए। और उसके बाद सबसे घिनौनी चीज़ तो, चलो भाई वॉमिटिंग हो रही थी, आदमी को जब एक दो बार होती है ना उसके बाद वो बहुत पस्त हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन उसी हाथ से उसको टच करा, मम्मी की गिच्ची उसी हाथ से साफ़ करने के बाद उन्हीं हाथों से मम्मी का पूरा मुंह ही साफ़ कर लिया, आंखों के आंसू भी साफ़ कर लिए, पूरा चेहरा ही साफ़ कर लिया, मतलब अति घिनौना। और एक बात और देखो, इतने ज़्यादा व्लॉग्स तो हमारे होने वाले मम्मी पापा की गोद भराई में नहीं बन पाए भाई, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में नहीं बन पाए, जितने में माँ तो माई होती है। देखो माँ तो माँ ही होती है, कहीं ना कहीं ये बच्चे भूल गए थे कि हम जहाँ पे कूद रहे हैं यहाँ की प्रिंसिपल हमारी माँ रह चुकी है। हमें क्या लगा था हम अपना कंटेंट नहीं देंगे तो हमारी माँ अपना कंटेंट जनरेट नहीं कर सकती। देखो एक दिन में माता जी ने साबित कर लिया कि मुझे तुम में से किसी के कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कंटेंट बनाने पे आई तो एक दिन में 4 से 5 व्लॉग भी बना सकती हूँ और तुम लोगों से डबल व्यूज़ भी लेके आ सकती हूँ और तुम लोगों को डबल स्पीड से गाली भी पड़वा सकती हूँ। तो हैंड्स प्रूव माँ तो माई है इस घर की। अब आप समझ रहे हो कि बच्चों में ये लक्षण कहाँ से आ रहे हैं, कंटेंट छापने वाले लक्षण, कंटेंट बनाने वाले लक्षण, वो एग्जैक्टली यहीं से आ रहे हैं, यहीं से। जब जड़ें ऐसी होती हैं तो शाखाएं ऐसी ही निकलती हैं, यू नो, माइंडेड, मनी माइंडेड। अब इनके आधे अधूरे व्लॉग के बेसिस पे इनके घर की बनने वाली मम्मी को, इनके घर की बहू जो कि बहुत जल्दी एक बेबी देने वाली है इस घर को, उस लड़की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। कल भी मेरे कमेंट सेक्शन में लोग आके बोल रहे थे उसकी ये गलती है कि अपने पति को वो रोक सकती थी। मैंने सोचा अरे वाह वाह वाह, वो अपने पति को रोक सकती थी? अरे इस खानदान में आज तक किसी का पार्टनर किसी को रोक पाया है? इस खानदान के बच्चों को कोई रोक पाया है? इतिहास गवाह है, इनके व्लॉग गवाह है, आज तक इस खानदान के बच्चों को उनके पार्टनर कभी रोक ही नहीं पाए, क्योंकि वो हैं लड़ाके नंबर 1। उनको उनके पार्टनर्स नहीं रोक सकते। कुछ के पार्टनर तो गाड़ी में बीवी के साथ बैठे बैठे अपनी माँ को कुछ भी बोल देते हैं और बीवियाँ ही के अलावा कुछ नहीं कर पाती। सारी की सारी उम्मीद मात्र इस घर की एक ही बहू से है कि वो अपने पति को चुप क्यों नहीं करवा पाई। इस घर में चुप रहता कौन है? बड़े से लेकर छोटे तक कौन चुप रहता है? हाँ, इस घर की बहुएं ज़रूर चुप रह सकती हैं, दामाद ज़रूर चुप रहते हैं, लेकिन टाइम टाइम पे उनको भी बुलवा दिया जाता है, उनके भी मुंह में शब्द देके उनसे भी उगलवा दिया जाता है। पर इस घर में किसी के पार्टनर इस घर के बच्चों को नहीं रोक सकते, ठीक है? तो वो लड़की क्या रोकेगी? वो क्या रोकेगी? उसकी तो सारी वीडियोस कट करके उसको इतनी गाली पड़वा दी, इतनी गाली पड़वा दी, जिस वक्त पे वो उस लड़की को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, दुआएं मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए उस लड़की को स्पेशल फील कराने के लिए
लोग पहुंच गए थे, अब तो डिलीवरी करवा के ही जाएंगे, अब तो स्पेशल फील करवा के ही जाएंगे। कौन सा स्पेशल, काहे का स्पेशल, उसी बेचारी की मटिया पलेद करवा दी यहाँ पे। आधी अधूरी वीडियो, अभी तक भी कुछ लोग मुझे कमेंट में यही कर रहे हैं, कैसी बहू है, दामाद जी आए थे, जा रहे थे बच्चे, प्रणाम करने नहीं आई, कमरे से बाहर निकलने नहीं आई। भाई वेकअप, वेकअप। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो आ चुकी है जहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि बकायदा उसने पैर वैर छू के विदा करा था। अब गलती जिनकी है उनसे पूछो ना कि कट कट करके वो वीडियो क्यों दिखाई, उनसे जाके पूछो। और अब अगर वो लड़की व्लॉग नहीं बनाती तो भी उसको ही गालियां पड़ रही थी, किस बात की बताओ। माँ इतनी बीमार, इतनी बुरी हालत, उल्टियों पे उल्टियाँ मार रही हैं, और जो है घर के बच्चे वो माँ को डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे हैं। अब 8 साढ़े 8 मंथ प्रेग्नेंट बहू तो अपनी सास को लेके नहीं जाएगी ना। एक सवाल ये भी पूछ लेते, बहू की प्रेगनेंसी जर्नी को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, आज तक किसी हॉस्पिटल विजिट में आपको सास दिखी अपनी बहू के साथ? बहू का बच्चा अभी ठीक पोजीशन में आया नहीं है, आज तक एक बार भी कंसर्न जताया? बहू को भी बीपी लो का प्रॉब्लम होता है, आज तक आप लोगों के सामने आई? लेकिन उस बहू ने तो हाहाकार नहीं मचाया कि हाय मेरी सास मेरे साथ आज तक डॉक्टर विजिट पे नहीं गई, आज तक किसी एक अल्ट्रासाउंड पे नहीं गई, उसने तो हाहाकार नहीं मचाया। एक कमरे में बैठ के अपनी व्लॉगिंग आप लोगों को दिखा रही है, और एक कमरे में बैठ के ही दोनों मियाँ बीवी व्लॉग अपने बना रहे हैं। कोई ड्रामा, कोई सिंपैथी कार्ड इस प्रेगनेंसी का नहीं खेला गया, नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक दिन में इंसान बीमार से होकर एक दिन में इंसान आपको हष्ट पुष्ट भी दिख गया। एक दिन में क्या जादू की छड़ी घूमी कि एक ही दिन में 4 व्लॉग बन गए, एक ही दिन में इंसान सुबह से लेकर शाम तक में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी आ गया। बेसिकली ना उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, मैटर ये था कि उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, और जैसे ही उल्टियाँ रुकी वैसे ही इंसान ठीक हो गया, क्योंकि दिक्कत ही यहाँ पे उल्टियों की थी। लेकिन उस पे भी उस बहू को ब्लेम किया गया। अरे गृह कलेश तो इन लोगों का मेन कंटेंट है, उस पे आप कैसे उस लड़की को गाली देने चले गए, जबकि इन लोगों का करना धरना ये सब कंटेंट के लिए होता है, राइट। अभी भी आप देखिए, अभी भी किसी को भी यहाँ पे चैन नहीं है, बोल सब रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक तो मौत के मुंह से ही निकल के आ गई, निकलने आ गई। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि एक सीटी स्कैन में अगर मौत के मुंह से इंसान निकल के आ जाता है, तो दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जिनके MRI टेस्ट हो रहे हैं, जिनके पता नहीं कितने सीटी स्कैन लोग अपने नॉर्मल रेगुलर चेकअप के लिए भी करा देते हैं। तो भाई वो तो फिर खतरों के खिलाड़ी हैं, फिर तो वो रोज़ मौत के कुएं में घुसते हैं और रोज़ मौत के कुएं से बाहर निकल आते हैं। मतलब वो भी आके इतना बवाल बवंडर नहीं मचाते। और बोलते हैं माएँ तो इतनी स्ट्रांग होती हैं भाई, जिन्होंने बच्चे पैदा कर लिए, उससे भयंकर दर्द इस ज़िंदगी में और मिलता क्या है? उससे बड़ा दर्द क्या होता है? अगर एक औरत ने बच्चा पैदा कर लिया तो उसके आगे ये दर्द तो छोटे मोटे, ये वॉमिटिंग, ये सब, ये कुछ नहीं होता। और वो लड़की अब उस दर्द को फील करने जा रही है, अब उस दर्द को महसूस करेगी, अब उस दर्द के लिए उसको रोज़ नर्वसनेस हो रही होगी, दिन पास आ रहे हैं, समझ रहे हो? वो उस दर्द की जर्नी में अब जाएगी। लेकिन ये बाकी बीमारियां इंसान की ज़िंदगी में आए दिन लगी रहती हैं, लगी सर्दी जुकाम बुखार, बीपी ऊपर नीचे, शुगर ऊपर नीचे, ये सब चीज़ें, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब गर्मियों में होने वाली बीमारियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती हैं। लेकिन इसका ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना तो सरासर गलत बात है ना, बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। अब